गोरखपुर में राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष रुपेश श्रीवास्तव और महामंत्री मदन मुरारी शुक्ला की अगुवाई में कर्मचारियों का एक प्रतिनिधिमंडल मंगलवार को अपर पुलिस महानिदेशक डॉक्टर के.एस. प्रताप कुमार से मुलाकात कर पीड़ित सिपाही को न्याय दिलाने की गुहार किया, जिस पर एडीजी ने एसएसपी से वार्ता कर न्याय दिलाने का आश्वासन दिया। बता दें आपको कि विगत 3 अक्टूबर को संत कबीर नगर जनपद निवासी उत्तर प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल पंकज कुमार की पत्नी अदिति का इलाज कराने गैस्ट्रो लीवर हॉस्पिटल निकट छात्र संघ चौराहा गोरखपुर में आए थे। अस्पताल में अल्ट्रासाउंड जांच की 1100 रुपए फीस को लेकर वह डॉक्टर अनुज सरकारी से बात करने लगे। यह बात डॉक्टर को इतनी नागवार लगी, जिस पर डॉक्टर स्वयं और अपने बाउंसर्स को बुलाकर सिपाही को बहुत बुरी तरह मारने लगे। इस दौरान सिपाही की पत्नी अदिति डॉक्टर का पैर पकड़कर अपने पति को छोड़ने की मिन्नत करने लगी, जिस पर डॉक्टर और उनके बाउंसर सिपाही के साथ उसकी पत्नी को भी मारे। मेडिकल रिपोर्ट में सिपाही के शरीर पर 1.5 दर्जन से अधिक चोटों के निशान मिले हैं, लेकिन अभी तक सिपाही पंकज कुमार का मुकदमा पंजीकृत नहीं हुआ। इसी बात को लेकर आज राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के पदाधिकारियों ने एडीजी से मुलाकात कर न्याय की गुहार लगाई। इस अवसर पर रुपेश कुमार श्रीवास्तव, मदन मुरारी शुक्ल, राजेश सिंह, श्याम नारायण शुक्ल, पंडित विजय नारायण मिश्र, राजमंगल राय, राजेश मिश्रा, फूल बदन दुबे, वरुण वर्मा, बैरागी अनूप कुमार, डॉक्टर एस.के. विश्वकर्मा आदि कर्मचारी नेता मौजूद रहे। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष रुपेश श्रीवास्तव ने बताया। साहब ये बताइए, अभी आप एडीजी साहब से मिलने गए थे, क्या मामला था? मामला ये था कि एक सिपाही के साथ डॉक्टर द्वारा जुल्म किया गया। डॉक्टर एक सेवा करने वाला माना जाता है, लेकिन यहाँ एक डॉक्टर सरकारी हैं, उनकी बात कर अनूप सरकारी, जिनको बात करने की भी तमीज़ नहीं। और अगर मान लीजिए उस सिपाही ने कोई बात कही तो डॉक्टर का ये धर्म नहीं है कि अपने बाउंसर को बुला के पिटवावे। और उसकी भी फुटेज है पीटते हुए अस्पताल में जिस तरह से पीटा गया। और उसके बाद ये जबरदस्ती गुंडागर्दी देखिए, कैंट थाने में जाकर दबाव का सारा संगठन उनका जो होता है IMMA का, ये लोग दबाव बनाकर डॉक्टर के ऊपर FIR न करके सिपाही के ऊपर FIR करा के जेल भेज दिए। ये बहुत ही अन्याय है। इतिहास के पन्नों में गोरखपुर का CM सिटी होने के नाते जो कहते हैं अपने आप को, ये जीरो टॉलरेंस की सरकार है। मैं तो कहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी, आप इसको संज्ञान लीजिए। ये आपके जीरो टॉलरेंस की धज्जियां अधिकारी उड़ा रहे हैं। ये क्या मतलब है कि अधिकारी के दबाव में आके अन्याय भी खत्म हो जाएगा? क्यों नहीं FIR हुई? FIR दोनों पार्टी का होता। ये भी डॉक्टर साहब भी चले और उसके बाद जो न्याय होता है वो देखा जाता आगे। ठीक है, इन्हीं मांगों को लेकर मिले थे। इन्हीं मांग को मिले हैं। पहले तो बड़ी बड़ी बातें हुई, संगठन की बातें हुई, तमाम चर्चा हुई। हमने कहा कि मैं रिकग्नाइज संगठन हूं, मैं A to Z किसी भी कर्मचारी की बात कर सकता हूं। और पूर्व एडीजी यहाँ जब थे तो हमने न जाने कितने दरोगा लोगों का पदोन्नत कराया है, कितने सब इंस्पेक्टर का पदोन्नत भी मैंने कराया है। ऐसा नहीं है आपकी आवाज कर हमारे यहाँ तो संगठन नहीं। हम कहा आपका नहीं है, आप जाने, आपके यहाँ संगठन नहीं है, लेकिन हम कर्मचारी संगठन जिंदा है। सिपाही की लड़ाई कब तक लड़ेंगे? क्या बिल्कुल, देखिए अंतिम दम तक लड़ेंगे। अभी तो तमाम फोन आ रहा है कि आपसे इससे क्या मतलब, 20 जगह से जीरो हो रहा है। लेकिन हमने कहा इससे मेरा मतलब है, हमको मतलब न समझाइए। मुझे 30 साल का मैं कंटिन्यू अध्यक्ष हूँ। एडीजी साहब ने क्या आश्वासन दिया? एडीजी साहब ने आश्वासन दिया कि मैं इस बारे में बड़े गंभीरता से बात हुई है। SSP साहब को बुला के मैंने बात किया है, बिल्कुल कार्रवाई होगी, आप विश्वास रखिए। तो हमने कहा विश्वास रखिए। हम DGP से भी फैक्स कर दिया हूँ ट्विटर पर लिख के, और चीफ मिनिस्टर को फैक्स कर दिया हूँ। उसके बाद हम 2-4 दिन बाद होम सेक्रेटरी के पास जाएंगे अपने प्रांतीय अध्यक्ष हरिकिशोर तिवारी को लेके। हमारा संगठन यूपी तक है, देश तक है। तो हम गृह सचिव के पास जाएंगे लखनऊ, उससे बड़ा कोई अफसर नहीं, मैं वहाँ तक जाऊँगा और DGP के से खुद मिलूंगा। हमारे प्रांतीय अध्यक्ष जो लखनऊ में बैठते हैं हरिकिशोर तिवारी, उनको लेके जाऊँगा, क्योंकि इसको मुझे ठंडा नहीं करना है।
न्याय लड़ा जाए, न्याय का कोई हल न निकले तो न्याय का मतलब क्या हुआ? वो लड़ाई बेकार जाएगी। ये पैसे वाले समझते हैं। अब एक डॉक्टर के बारे में आजकल का कल्चर बताऊं, मुझे बड़ा दुख होता है कि डॉक्टर सेवा के लिए आता है, लेकिन सारे डॉक्टर इस समय जैसे लगता है गुंडा जैसा व्यवहार कर रहे हैं। आप दिखाने जाइए तो आपको दिखाने के बहाने इतना बीमारी बता दे रहे हैं जैसे लगता है आप चिंता से मर जाइएगा। अब पैसा तो मनमाना है भैया।